अस्सलाम वालेकुम। तो भाई और बहनों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का कल पहला मैच था जो कि बारिश ने बड़ी सक्सेसफुली विन कर लिया। उस मैच में बस एक चीज़ बड़ी हो गई हमारी, शाहिन शाह अफरीदी का वो बॉल जो कि मे बी उनका कमबैक बॉल हो सकता है। देखिए, अगर मैं एज एनालिसिस के ऊपर मैं अगर बात करूँ, क्योंकि मैंने जितना क्रिकेट को समझा है बचपन से लेकर आज तक, जितनी क्रिकेट मैंने देखी उसको समझने की कोशिश की है, मैं एज अ क्रिकेटर तो नहीं कह सकता अपने आप को, लेकिन मैं जितना क्रिकेट देखता हूँ एज अ क्रिकेट लवर, मैंने क्रिकेट को प्रॉपर समझा है। मैंने क्रिकेट को एज अ डाई हार्ट फैन नहीं लिया कि मैं किसी प्लेयर का डाई हार्ट फैन बन जाऊं और किसी का जो है इतने अगेंस्ट चला जाऊं कि उसके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाऊं। ऐसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, एक को मैंने फॉलो भी किया हुआ था और उनको मैंने यही देखा कि वो बाबर आजम के खिलाफ तो बहुत फजूल बातें करते हैं। शाहिन शाह अफरीदी के बहुत बड़े वो फ़ैन है और नाम लूँ ना लूँ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने एज अ क्रिकेट को इस तरह कभी नहीं लिया कि हाँ, मैंने इस तरह से तब लिया जब मैं इमेच्योर था, यानी कि आज से 4 से 5 साल पहले। तब मैं एनालिसिस पे भी बात नहीं करता था, ऐसे हम दोस्त यार आपस में बातें कर रहे होते थे, तो उस वक्त ऑब्वियसली हम इमेच्योर थे, हमें नहीं पता था क्रिकेट को कैसे लेना। लेकिन इन 5 सालों में जो अपने आप को डेवलप किया मैंने, और जो मैंने सीखा कि यार बचपन से जो मैं क्रिकेट देखता हुआ आ रहा हूँ और जो अब मैं क्रिकेट को समझने लगा हूँ, तो अब मुझे बिल्कुल उस तरह से सोचना पड़ेगा कि मैं अगर एक एनालिसिस दे रहा हूँ तो मुझे ऐसा क्रिकेट पे रह के सोचना पड़ेगा। तो क्रिकेट पे अगर मैं रह के कल मैंने अगर सोचूँ ना, तो कल शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत ही कोई ख़तरनाक बॉल डिलीवर किया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार वो डेब्यूटेंट था, वो सी टीम थी न्यूजीलैंड की, तो उसको बॉल मार के कौन सा तीर मार लिया। यार मैं अगर कहूँ ना कि अगर विराट कोहली भी सामने खड़ा होता तो वो भी ये बॉल ना खेल सकता। मैं ये नहीं कह रहा वो बोल्ड हो जाता या हो सकता है वो मिस ना करता, लेकिन वो इस बॉल पे छक्का या चौका नहीं मार सकता था। वो इस बॉल को प्रॉपरली जो है फेस नहीं कर पाता। इवन अगर रोहित शर्मा भी होते तो होपफुली वो भी आउट हो सकते थे इस बॉल पे। आप अगर शाहिन शाह अफरीदी का कल वाला रनअप, कल वाला एक्शन, कल वाला बॉल उठा के कंपेयर करें 2021 प्राइम शाहिन या 2020 या 2019 के प्राइम शाहिन शाह अफरीदी से, तो आपको नज़र आ जाएगा कि कल वही वाला शाइन नज़र आया। वो इस एक बॉल के अंदर, मुझे नहीं पता अभी आगे के बॉल्स वो किस तरह डिलीवर करते, आगे के 3 ओवर्स जो उनको डाल, मतलब अगर पूरा 20 ओवर का मैच होता तो वो 4 ओवर किस तरह काटते मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक बॉल में मुझे वो वाली ग्लिम्पसेस, वो वाली झलक नज़र आई। और अगर मैं कहूँ कि यार अगर कल का मैच होता ना तो बड़ा मज़े का मैच होता, क्योंकि कल का मैच हो गया था 5 ओवर का, छक्के चौके विकेट्स आपको देखने को मिलती और होपफुली पाकिस्तान बड़ी इजीली उसको विन करता। लेकिन खैर मैच नहीं हो सका, बारिश का बहुत वेदर ख़राब था और हमने देखा कि रात में बारिश हुई रावलपिंडी में, तो इस हिसाब से। लेकिन अगर मैं बात करूँ शाहिन शाह अफरीदी 2022 के वर्ल्ड कप में जो उन्होंने एलेक्स हेल्स को बॉल किया था और उसके बाद वो इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद पूरा साल यानी कि 2023-24 में तो अभी पीएसएल में उन्होंने बॉलिंग की, तो उस पूरे साल में मुझे कहीं इस तरह का रनअप, इस तरह का एक्शन, इस तरह का बॉल नज़र नहीं आया उनकी तरफ से। उनका एक्शन ही बिल्कुल बदल गया था, वो बिल्कुल स्ट्रेट भाग के अपना एक्शन डिलीवर कर रहे थे और बॉल को देख के भी नहीं करा रहे थे, इधर उनका मुंह होता था, सामने बॉल होता था, वो बहुत अनयूजुअल एक्शन हो गया था शाहिन का। लेकिन कल का जो तेज़ रनअप था वो वही रनअप नज़र आया मुझे जो प्राइम शाहिन ने डेब्यू किया था पीएसएल के अंदर, जो वही प्राइम शाहिन जिसने रोहित शर्मा को 2021 के वर्ल्ड कप में आउट किया, 2022 के वर्ल्ड कप में एलेक्स हेल्स को उस बॉल पे बोल्ड किया, मुझे वही रनअप नज़र आया। और बहुत मतलब क्विक डिलीवरी था, बहुत फास्ट डिलीवरी था, जो इन स्विंग हुआ और बिल्कुल ही शैटर कर दिया स्टम्प्स को, रिपर जिसको कहते हैं। तो बहुत कोई एक्सीलेंट बॉल था वो शाहिन शाह अफरीदी की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि ये बॉल उनका कमबैक बॉल बन सकता है अगर वो चाहें। मेरी तो ये राय थी कि अभी उनको रेस्ट देना चाहिए था इन 2 मैचेस में, 3 मैचेस में, 4 मैचेस में, क्योंकि उनको रेस्ट की ज़रूरत थी। और होपफुली अगर उनका रेस्ट के बाद अगर इंग्लैंड के खिलाफ अगर हम उनको खिलाते, आयरलैंड के खिलाफ भी ना खिलाते, तो उसमें और हो सकता है और अच्छा कमबैक करते वो। लेकिन ठीक है, अभी ऑब्वियसली उनको बहुत एक पीएसएल के बाद एक रमज़ान की वजह से एक अच्छा रेस्ट मिल गया। हालांकि रमज़ान में भी पीएसएल हुआ है, उसके बाद डायरेक्ट वो लोग काकुल कैंप चले गए। तो काकुल में जो मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जो फिजिकल ट्रेनिंग हुई है वहाँ पे, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और बीच में खैर इतना तो कोई रेस्ट नहीं आया, बट उस काकुल कैंप की वजह से जो है एक फिज़िकली शाहिन शाह अफरीदी के अंदर एक जो है वो डेवलपमेंट हुई है। और ऑब्वियसली अभी जो कैप्टनसी से वो हटे, उसका भी उनके अंदर एक जो है वो कह सकते हैं कि एक ईगो है, एक जो है
अफ़सोस है उस चीज़ का, तो वो ग्राउंड पे ऑब्वियसली डिलीवर करना चाहते हैं। और अच्छी बात है कि अगर आपके दिल में कुछ जो है ऐसी बात है मेरे कि एज़ अ कैप्टन उनको हटाएगा, उनको दुःख है अगर दिल में, तो उसको ड्रेसिंग रूम में या उसको प्लेयर्स के दरमियान उसको ना बाँटें। उसको ग्राउंड में आके जो है उसका गुस्सा निकालें। ग्राउंड में आके बोलें कि यार मैं कर सकता हूँ। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए बिटवीन बाबर एंड शाहीन। बहुत सारी मैं जो है वो बातें चल रही हैं। कल एक जर्नलिस्ट है पाक टीवी के, उनकी बात पे लोगों ने ना बहुत ज़्यादा एक क्रिटिसिज़्म कर दिया कि यार तुम जो है इनके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाना चाह रहे हो। यार उसने जो है ना अपनी थिंकिंग, अपने ओपिनियन के हिसाब से बात की कि उनको शाहीन और बाबर के दरमियान चीज़ें नज़र आई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो है ना वो प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, वो जाके कैंप्स में जो है वो देखते हैं चीज़ों को। मैं तो यहाँ घर में बैठ के बात कर रहा हूँ, या जो बाकी क्रिकेटर्स हैं वो घर में बैठ के बात कर रहे होते हैं या टीवी चैनल्स पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। वो ऑन ग्राउंड, ऑन कैंप वो नहीं मौजूद होते। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं, वो कैंप में मौजूद होते हैं, वही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वही सब कुछ देख रहे होते हैं। तो उनकी थिंकिंग जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ों को देख रहे हैं, हम देख नहीं रहे। हम तो सिर्फ वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट वो लोग देख रहे होते हैं। तो उनके हिसाब से उनका ओपिनियन हो सकता है सही ओपिनियन हो उनका, कि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट ख़राब नज़र आ रहा हो। तो हमें नहीं पता कि दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये तो थोड़ी बहुत ऑब्वियसली दोस्ती में देखें जो है चीज़ें ख़राब होती हैं, दोस्ती में फड्डेबाजी होती है, दोस्ती में ऑब्वियसली जो है आपके दोस्त से जो है मुँहमारी हो जाती है, कभी-कभी हाथापाई हो जाती है, हो जाता है। हमारे भी, मेरे भी दोस्त हैं, तो कभी-कभी जो है नाराज़गी हो जाती है। हाँ, नाराज़गी में गाली-गलौच नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ एक हमारे नौजवानों को कि जो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं हर बातों पे। तो खैर गालियाँ-गलौच नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये है कि नाराज़गी हो जाती है कि यार मैंने तुम्हें उस दिन बुलाया था, तुम आए नहीं, तुम वहाँ फुटबॉल खेलने चले गए, ये वो। इस बात पे थोड़ा हो जाता है, मैं ज़रा गुस्सा कर जाता हूँ इस बात पे, यार मैंने तुम्हें बुलाया, फुटबॉल खेलने चले गए, बचपन से मेरे साथ क्रिकेट खेलते आए, आज फुटबॉल खेल लो, ये वो। इस बात पे हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन ऑब्वियसली दोस्त हैं, तो दोस्त एक दूसरे से वाकई दूर नहीं रह सकते, और जो सच्चे दोस्त होते हैं वो कभी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। और मैं समझता हूँ कि ये जो 16-17 साल की उम्र की दोस्तियाँ होती हैं, 15 साल की होती हैं, इसमें या जो बचपन की जो दोस्तियाँ होती हैं, इसमें ना कोई वो नहीं आता, एक तरह से कोई जेलसी मैटर नहीं होता, कोई जो है मतलब एक प्योर हार्टेड फ्रेंडशिप होती है ये। तो ये जो है कभी ना टूटने वाली दोस्ती होती। तो होपफुली शाहीन और बाबर की भी ऐसी ही दोस्ती हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग जो है जिस तरह ये टीम का एनवायरनमेंट बना, और जिस तरह से रिजवान तो शाहीन के साथ खेलते हुए आ रहे थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके रीजन से ही हैं। फिर बाबर से इन लोग का मिलना, बाबर से जितनी दोस्ती इनकी 2 से 3 साल में है, तो होपफुली मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती जो है इतनी आसानी से टूटेगी। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, क्योंकि नज़र बहुत ख़राब चीज़ है, अगर नज़र लगे तो बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए इनकी दोस्ती को भाई। और यही है कि पाकिस्तान यूनाइट रहे। अब जो भी पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होने वाली। मुझे नहीं लगता कि ये ना बोर्ड में ख़त्म होगी, ना मुल्क में ख़त्म होगी। तो जो भी है बस यूनिटी के साथ खेलें, अपना बेस्ट परफॉर्म करें, जो आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं जीतने की कोशिश करें। हमारी तो यही है। हम अगर मैं एज अ एनालिसिस बात करता हूँ, कोई क्रिकेटर एज अ एनालिसिस बात करता है कि यार मुझे वर्ल्ड कप जीता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो वो अपनी ओपिनियन बता रहा था, उसके ओपिनियन पे हमें शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने क्रिकेट को देखा है, उसने क्रिकेट को समझा है। लेकिन उनकी भी दिल में ये इंटेंशन नहीं होती कि यार पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार जाए। वो भी यही चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते, लेकिन एज अ फैक्ट एक दिल में एक बात आ जाती है ना कि जो है जिस तरह के सियासत हो रही होती है बोर्ड के अंदर, तो उसकी वजह से गुस्सा आ जाता है। तो उस हिसाब से वो लोग भी बोल देते हैं कि यार मुझे नहीं लगता पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता हुआ नज़र आ रहा है, और ये वो। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है, जबकि दिल में सबके होता है कि यार पाकिस्तान ही जीते। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, और इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर मैं कहानी बनाने वाला हूँ। कहानी मतलब कि डिस्क्राइब करूँगा चैंपियंस ट्रॉफी को, बिकॉज वो मोमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है। और वो फर्स्ट टाइम मैंने अपनी कंट्री को चैंपियंस बनते हुए देखा, बिकॉज ऑब्वियसली 2009 में मैं काफ़ी छोटा था, 2 साल का था, तो मुझे तो पता ही नहीं क्या, और 92 में तो मैं था ही नहीं। तो वो 2017 वॉज द फर्स्ट टाइम आई वो विटनेस के पाकिस्तान, मेरी कंट्री जो चैंपियंस बनी हो इन द अंडर कैप्टनसी ऑफ माई फेवरेट कैप्टन सरफराज अहमद। तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे, प्रॉपर कहानी बनाएंगे उस पर, और उस पर भी इंशाल्लाह 2 पार्ट अपलोड होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी लंबी कहानी होगी, प्रॉपर एक तरह से होता है ना दिल की बात कहना, तो वो वाली बात होगी इंशाल्लाह। तो ये तो मेरी आज की वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।